थैंक यू वंस अगेन सबको आज की यूथ मीटिंग में आने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आज का जो मीटिंग में आना, यहाँ पे हमारा समय बिताना यूं ही व्यर्थ में नहीं है। और मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में ये पूरा हफ्ते भर आप इस वचन पे मनन करिए और अपने आप को परखिए। पूछिए अपने आप से, क्या वो एक ऐसी बात है जिसको मैं आज भी पकड़ के बैठा हूं या बैठी हूं। हो सकता है सिर्फ वो एक चीज की वजह से हम कई सालों से कुछ चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो एक चीज को जो परमेश्वर चाहता है कि हम छोड़े, हम उसको आज भी क्या करें, पकड़ कर बैठे। मैं चाहता हूं कि जो जवान आज इस मीटिंग में आए, हम सब क्या करें, अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के हाथों में छोड़े, ताकि हमारा विश्वास उन फरीसियों सदुकियों से बढ़कर होने पाए। आमीन। और एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अभी एक बार सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? दशरथ, ये प्रेयर टावर इलाहाबाद में कौन है? जितेंद्र तो नहीं है? दशरथ, माला, मुस्कान तो शायद मुश्किल है, शिखा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उसका। एक और बार सबको जय मसीह की। अभी आज मेरे को अच्छा लगा क्योंकि लगभग मेरे परिवार के सब सदस्य आज मेरे सामने हैं। वो जया, कैमरा ऑन करना बेटे। कौन हो सकता है कैमरा ऑन करना? यशका, आप देख रहे हो एक एक कैमरा के पीछे कितना लोग छुप के बैठे हुए। और मैं धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब इतना बिजी होने के बावजूद भी हम सब मिलकर थोड़ा सा परमेश्वर के समय निकाल पाया और परमेश्वर को अच्छे से सुन पाया। आज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अविनाश कहाँ से? दिल्ली से। अविनाश, शायद अविनाश को कुछ प्रॉब्लम होता होगा। कुछ भाई लोग दिल्ली से, कुछ हरियाणा से है, कुछ जोधपुर से है, कुछ मुजफ्फरनगर से, कुछ नोएडा से है, कुछ आसाम से है, दिल्ली से अपना जामुन खाता चर्च का पास्टर है, और दो लोग, एक आसाम से है बट वो अभी चेन्नई में है। दो, एक भाई दिल्ली से मुस्कान, और नीचे मतलब लगभग पूरी इंडिया से लोग हैं, दो तीन करके। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते इस समय के लिए। और मैं आशा करता हूँ जो वचन आज हमने सुना उसको हम क्या करेंगे, यूं ही नहीं भूलेंगे। ये आप मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हो और परमेश्वर के साथ प्रॉमिस कर रहे हो। Oh really? Avinash is from GCC? Good to know that. I am the brother-in-law of Brother Supriyo. My God. Okay. सब लोग कैसे हैं? सब अनम्यूट कर सकते हैं अभी। मैं जो मेरे को स्क्रीन में दिख रहा है उनमें से लाइन में शुरू करता हूँ एक एक से, है ना अविनाश? Yes. अच्छा लगा आपको देख के, प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर यूथ मीटिंग। मैं आशा करता हूँ आज ये हम सबके लिए आशीष का कारण हुआ, और मैं आपको इस मीटिंग में देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ। रूथ, गुड टू सी यू। बट आगे के समय में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि यदि आप में से कोई भी आज के वचन से यदि कुछ स्पेशल बात, यदि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी हो। सब चुप हो जाते हैं, तभी नाम ले लेके पूछना। भैया मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आज का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली एक विजन है जो हम सबको फॉलो करना है, उस क्रॉस की ओर देखना है और समझना है कैसे मतलब हमको परमेश्वर ने कोई भी बंधन से मुक्त कर दिया है ऑलरेडी, बट वो चीज को हम रियलाइज नहीं कर पाते। कभी कभी धोखे में रह जाते हैं कि दुनिया की चीजों को पकड़ के, चाहे वो एक योग की तरह ही क्यों ना हो हमारे शोल्डर पे।
उस धोखे में हम रह जाते हैं और शैतान वो हमको इस धोखे में रखता है। ऐसे बहुत क्रिश्चियंस को रखता है वो धोखे में, और वो सोचते हैं कि वो है परमेश्वर में, बट शायद वो दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो यही एक रियलाइजेशन का टाइम है कि हम उस योग को जान पाए, समझ पाए कि वो योग हमें उठाने की जरूरत है ही नहीं, वो दे दे हम परमेश्वर को, और परमेश्वर का योग उठा लें। वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और बस उन्हीं पे भरोसा करें और उन्हीं पे मन लगाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और कोई है जो जो इस वचन से आज मेन एक चीज को समझे और उसको चाहे कुछ भी हो अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं? कोई शेयर करना चाहता है? कोई नहीं? अलोका, शिखा, जया, आप में से कोई भी नहीं है जो कुछ इस वचन से कुछ सीखा है और उसको अपने जीवन में लागू करना चाह रहा है? भैया मैं कुछ बोलूंगी। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब मैं एनटीसी में थी, क्योंकि सेम मतलब वचन अलग था लेकिन सेम कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने प्रीच किया था। तो बहुत सारे मेरे सीनियर ने मुझे टोका था तब, और मैं तब सोच रही थी कि क्या कहीं मैंने गलत तो प्रीच नहीं कर दिया। ऐसा तब मन में आया था कि शायद क्या मैंने गलत वचन को गलत तो नहीं समझ लिया, ऐसा लग रहा था। लेकिन आज वो आपकी प्रीचिंग वही सेम प्रीचिंग सुन के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने जो वचन को समझा था वो गलत नहीं था। कि ऐसा बस मैं अकेली नहीं हूँ जो वचन के बारे में सोचता है या वचन को इस तरह देखता है, कोई और भी है। मुझे इसलिए ये जान के बहुत अच्छा लगा, एंड रियली blessed by this preaching that you have preached, and God bless you. May God use you more and more in His work. Praise God. और कोई नहीं, कोई है? Praise Lord, Rao. हमारा कोई भी वजह से होता है, हमारा यहाँ पे देखा कि जो हमारे और अभी के टाइम पे हो सकता है कि हमारा कोई भी पर्सन हो या कभी कभी हमारा घमंड हो सकता है, या फिर हमारा चीजें हमारी मतलब होते हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हमारे और परमेश्वर की बात ऐसे बताते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं। हमें इन चीजों को हटाने की जरूरत है, और ये जानने की जरूरत है कि हमारा उद्धार जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही है। तो ये मुझे बहुत आशीर्वाद हमें मतलब मैंने ये सीखा कि पर्सनल रिलेशनशिप एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके बीच में हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज चाहे हमारे ऐसे हैं अपने वैसे किया। तो ये सीखा मैंने। शिखा, उससे पहले यदि रूथ कुछ कहना चाहती है तो, क्योंकि रूथ का भी दूसरा एक मीटिंग है। Thank you so much for these words, Bhaiya. It's really like for personally like मैं बहुत सी प्रॉब्लम से, हमारी फैमिली बहुत प्रॉब्लम से होके गुजर रहा है। I will share to you. Yeah, thank you so much. Like अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। I will share. Thank you. Take care. I'll meet you. Yeah. Bye, Ruth. Bye, Thanks. everyone. God bless. Praise the Lord. शिखा, तो भैया Praise Lord. प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन हो रखे, बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा है, पर आजकल हम लोग ये सब मीटिंग अटेंड कर रहे हैं।
बहुत ही अच्छा था। मेरे रूममेट्स ने भी सुना और वो लोग भी मेरे साथ अपनी वगैरह अटेंड करते हैं, अच्छा लगता है। और जो आज का मीटिंग था वो अच्छा था, हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग था क्योंकि हम यहाँ एक रूम में बंद रहे 1 हफ्ते से। थैंक यू। कमल 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 कहाँ छुप गया आप? ये जो कमल भाई है, ये हमारा आसाम के हैं। ये यूथ के बीच में मिनिस्ट्री करते हैं और उसके साथ साथ चर्च मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं। क्या बोलो, कम से कम 2-3 बार, एक बार 1 महीना, 2 बार 15-15 दिन इन सबके साथ बिता है। जब मैं कहता हूँ आसाम इज माई सेकेंड फैमिली, सो हियर इज वन ऑफ माई फैमिली मेंबर। गुड टू सी यू। ये सबको जय मसीह। जय मसीह। हेलो एवरीवन। मैं भी काफी ब्लेस्ड आशीषित हूँ आज के मीटिंग के लिए, एंड स्पेशली थैंक्स टू जगदीश भाई। सुंदर तरीका से यह मीटिंग कंडक्ट करके रियली जो हमारे देश, पूरे इंडिया के विभिन्न जगह के लोगों को एक कनेक्ट करके जो वचन शेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के भावनाओं को शेयर कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत आशीषित हूँ। और मैं भी जगदीश भाई को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ या प्लेटफॉर्म के लिए, एंड थैंक्स। और उम्मीद है आगे भी हम तरह से और मिलेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड और हमारे साथ सरिता भी है। आश्रिता भी है, आश्रिता। जय मसीह की यीशु सहाय। ये कौन सा स्टाइल हो गया? जय मसीह। यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद होने पे देखो, हम मतलब आज एक बार जरा सोच कर देखें, आज के वचन के अनुसार ना जरा सोच कर देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम नहीं तो क्या है जो आज हम संसार के अलग अलग कोने से होते हमें एक किया। सच का परमेश्वर का धन्यवाद होने पाए। और जॉन, आर्यन, जॉर्डन, मुस्कान कुछ शेयर करना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे प्रभु भैया से हमें वचन सुनने को मिला। तो कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था कि जब मैं मिनिस्ट्री करता हूँ तो कुछ चीज़ें जो मुझे डिस्करेज करती है या अप डाउन होता है मेरी लाइफ में, बट आज मैंने समझा परमेश्वर के कार्य को। और जैसे भैया ने बताया कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्यों पाप लिया, हमारा ही पाप क्यों लिया, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कई बार। स्पेशली यूथ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं हमें, लाइक जैसे रिलेशनशिप। आजकल में लोग क्या है कि रिलेशनशिप में चले जाते हैं या नशे में चले जाते हैं। मेरी लाइफ में क्या था कि मैं थोड़ा सा जब परमेश्वर में ज़्यादा स्पिरिचुअली बढ़ता तो मेरे फ्रेंड्स है कुछ मुझे ऐसे हर्ट कर देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये मिनिस्ट्री में ही ऐसा क्यों होता है कि जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो हमारे पास ही क्यों ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि हम मिनिस्ट्री छोड़ दें या अपनी पढ़ाई करें। या आजकल क्या होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है कि अगर मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान ना कहीं जॉब की तरफ भी चल जाता है कि आज इतना अच्छा मेरे पास टैलेंट है तो मैं अपना म्यूजिक बाहर जॉब पे इस्तेमाल करूँ, पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे कई बार थॉट्स मेरे लाइफ में भी आते हैं जो मुझे डिस्करेज करते हैं कि मुझे कमाना चाहिए पैसे, अच्छा टैलेंट है तो पैसे लेने चाहिए। बट फिर जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, परमेश्वर से बात करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे फिर से वही रिन्यू करता है कि नहीं, तू उस चीज़ों के लिए नहीं है। और आज भी मैंने सुना, काफ़ी मुझे रिलीफ मिला कि मैं जिस चीज़ से परमेश्वर से दूर हो जाता हूँ उस चीज़ को मैं प्रे करूँ, परमेश्वर के हाथ में दूँ कि परमेश्वर तू इसे संभाल। थैंक यू। यस, आज मेरे को पूछने का मेन मकसद एक ही है कि कई बार हम क्या होता है सुन लेते फिर भूल जाते हैं, लेकिन जब आप अपना खुद का रिफ्लेक्शन देते हो ना, वो यहाँ पर रहेगा और वो यहाँ से धीरे से यहाँ पर उतरेगा, तब जीवन में कार्य करेगा। तो आज जो भी आप बोल रहे हो, आप जो समझे वो ही बोल रहे हो, राइट? और
जॉर्डन कहाँ मिस हो गया? जॉर्डन अभी फिर से आएगा शायद। आर्यन जय मसीह का। आर्यन अच्छा लगा यार आपने जो preach किया। सच में जब हम लोग मिनिस्ट्री के अंदर रहते तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि मेरी लाइफ में भी काफी सारे ऐसे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे परमेश्वर से पीछे करने के लिए, बट जैसे हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह के कार्य भी देखे, सब चीजें देखी, लेकिन परमेश्वर का उन्होंने इनकार किया है। उस चीज को मैं सोच रहा था ना, लेकिन कई बार हम लोग भी होते कि हम लोग परमेश्वर को छोड़ के बाकी हम लोग अपने डर के उससे मैं मतलब मेरे जीवन के अंदर कई बार मैं परमेश्वर के कार्य के लिए पीछे हट जाता हूँ, है ना। तो मेरे लिए काफी ये था कि सीखने के लिए कि हम कुछ चीजें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए मेरे लिए थोड़ा पीछे खींचते, तो उन चीजों को मैं छोड़ के परमेश्वर के राज्य उन चीजों को छोड़ आगे बढ़ने की समझ गया। परमेश्वर आपका आशीष करे। माला, पूनम, आप लोगों का आवाज हमेशा इंस्टॉलमेंट में आएगा। नहीं, आज लग रहा है कि पूरा आ रहा है। सॉरी, हाँ, it seems आवाज like आ I रहा है can ना? hear you. Yes, yes, yes. ये जो आपने वचन शेयर किया बहुत अच्छा है। सबको बूस्ट किया है कि और हम एज ए क्रिश्चियन हम मसीह से दूर जितना भी हो जाए, इसलिए एक बार हमें जो उसके गुड न्यूज के लिए हमें चुन लिया गया, देन वी हैव हमें उसका जो सुसमाचार है हमें उसको फैलाने जाना है। और जो शायद डिस्कनेक्ट हो गया, उसका नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन लोग के लिए प्रेयर करना प्लीज़। माला और कुछ बच्चे हैं, लगभग 250 लड़कियां वहाँ पर गए थे मीटिंग के लिए, वो सब वहाँ पर फंसे हुए चेन्नई में। तो प्लीज़ उनको प्रेयर में याद रखिए कि वो लोग, अब काफ़ी लोग निकल रहे अभी घर, बट फिर भी अभी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। तो उनके लिए दुआ करना है कि परमेश्वर उनको घर सही सलामत पहुँचा दे। जॉर्डन अभी आ रहे हैं और बाकी जया, शरद, यश, आप लोग ठीक हो ना? जोड़ा कहा है? यश का है, यश को काट दिया। या अविनाश को देख के अच्छा लगा। अविनाश आई थिंक फर्स्ट टाइम हमारा मीटिंग अटेंड किया, बट आई थिंक अविनाश मेरे को वहां पर चर्च में देखा होगा, राइट? और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज आलोका भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे ज्यादा खुशी हूँ कि कमल भाई और शिखा, यश, शरद, जया, जॉन, जॉर्डन, माला, पूनम, आर्यन, बहुत अच्छा लगा। एक ये क्या कर रहा है अभी? यस, मेरे ख्याल से माला लोगों का कुछ नेटवर्क आ रहा होगा। माला, इस आपका नेटवर्क अच्छा आ रही तो बोल सकती है, बट कैमरा ऑन मत करना, तब नेटवर्क का पंगा कर देता है। यस, सॉरी, बीच में नेट का डिस्टर्बेंस हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो। I got it. मैं ये बोला क्योंकि मैं ये बोलना चाहती थी कि जिस चीज के चुन के रखा है वो एक दिन पूरा होना ही है। तो प्रभु ने हमें सुसमाचार फैलाने के लिए जो हमें चुन के रखा है, तो वो हमें करना है। हमें ये चीज को एज ए चैलेंज भी हम ले सकते हैं। सुसमाचार को फैलाने के लिए रखा है तो हमें वो करना है। और जैसे आपने कहा है, प्रभु की वचन को लोगों के सामने रखने के लिए हमें नहीं शर्माना है, उसको बोलने के लिए कि हम क्रिश्चियन है, हम मसीह है, हमें नहीं शर्माना है। हम बोलने ये हमें बोलना चाहिए कि हम मसीह है। और मसीह कितना आनंद है वो हम
जो मसीह हमें देता है वो हम लोगों को हम फैला सके, तो लोगों को हम बता सके। थैंक यू कि आपने ये वचन आज लाया, हमें बहुत अच्छा लगा। ये वचन के द्वारा हम आशीषित भी हुए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। God bless you too. ये शायद जितिन भाई कुछ बोलना नहीं चाहते। अब हम लोग ना एक्चुअली आलोक का मीटिंग खत्म होने के बाद लास्ट में ऐसे करते, जो लोग शिखा पहली बार आए या लोग को पहली बार आई, तो माला लोगों को तो पता चल चुका है, तो हम क्या करते लास्ट में ऐसे ही जो जवानों को समझ में आया उसको लेके हम पूछते, एक दूसरों से सीखते। उसके बाद ये सब जब शेयर करते हैं उसके बाद हम प्रेयर करके हम लोग एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग with us, and I hope that whatever we heard from the word of God, I always say one thing after sharing the God's word, that even though you forgot who shared it, but don't forget from where he or she shares. So आप मेरे को भूल जाइए, there won't be any problem. I don't even think about it, but please don't forget what I shared and what you have contributed into it. आपने जो contribute करा और मैंने जो वचन से बताया उसको कभी मत भूलिए और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का कोशिश करिए। ये लगता है एंजल अब जाके अब वो हमारे एंजल को, एक हमारे ग्रेसों की बच्ची है एंजल, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आई, काफी मुश्किल हुआ होगा इसको आने में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से टाइम पास आएगी। खत्म हो गया एंजल मीटिंग, 5 बजे बताया था तेरे, बट उसको पता नहीं था एक्चुअली, शायद या फिर कुछ और काम में पड़ी होगी। तो ये भी इसके लिए भी दुआ करना, ये हमारे ग्रेसोन की है। तेरा आवाज नहीं आ रहा, म्यूट कर रखी है। हाँ बोलो, मैंने म्यूट कर दिया। ये अभी केरला में ट्रेनिंग ले रही है, बाइबल ट्रेनिंग में। भैया नेटवर्क प्रॉब्लम था। अगले हफ्ते सिम को तोड़ देना, नया सिम ले लेना। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई कुछ अच्छा लगा, फिर से एक हफ्ते के बाद देखा सबके चेहरा। एंजल तू बहुत लेट से आई है, चलो नेक्स्ट वीक से फिर टाइम पे आ जाना। हाँ नो दैट्स फाइन। मैंने नेक्स्ट वीक के लिए एक पास्टर जी से रिक्वेस्ट किया कि हम सबको एनकरेज करे। मैं आशा करता हूँ हमारे यहाँ पर आना, टाइम स्पेंड करना वेस्ट नहीं है, राइट? वेस्ट है? नहीं, मेरे को लगा सब वेस्ट बोल रहे, मैंने सोचा यार क्या बोल दिया। प्रेज गॉड। चलो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और पूरा हफ्ते भर आप सबको संभाले, सुरक्षित रखे। कोई भी ज्यादा प्लीज बाहर घूमने फिरने मत जाना, कृपया करके अपना घर के अंदर ही रहिए। कोरोना की वजह से पूरा दुनिया वैसे परेशान है, कृपया करके अपना घर के अंदर कोरोना मत लाइए। हो सकता है आप और मैं जवान है तो हमें जल्दी पकड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे घर पे हमारी माँ बाप है, उनके ऊपर थोड़ा दया करिए कृपया करके, ठीक है? और उनको परेशानी में मत डालिए। जितेन, कुछ कहना चाहते हो? अच्छा सबको जय मसीह। जय मसीह। चलिए सॉरी मैं लेट आया और मेरा मीटिंग ऑलरेडी चल रहा था और अभी दूसरा मीटिंग हमारा कंटिन्यू है, तो शायद संडे दिन हमारा 2-3 मीटिंग होता है, तो मैं लेट जुड़ा और पिछले हफ्ते मेरा डाटा नहीं था इसलिए मैं नहीं जुड़ पाया था, सॉरी इसके लिए। तो थोड़ा सा सुना और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आता है कि आप जो मिनिस्ट्री चल रही है यूथ का, उसके लिए यूथ ही को गाइड करना बहुत अच्छा है। तो मुझे हमेशा जब मैं आपको देखता हूँ तो वो वचन याद है जो सबोपदेशक की पुस्तक में 11 का नाम लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपने जवानी के दिनों के मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है जब यंग हैं, और अधिकतर इसमें
90% लोग यंग लोग हैं। तो जब यंग लोग हैं और आप यंग एक हो करके हम लोग गाइड कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए अच्छा है। तो मैं इसलिए मैं हर दिन सोचता हूँ कि जब आपका मीटिंग हो तो यूथ का भी एक संडे हमारा 2 यूथ मीटिंग चलता है। एक हमारा इलाहाबाद से विश्व दरबार का है, वहाँ पे एक टीचर है, वो हम लोग को यूथ मीटिंग चलाते हैं, तो उस समय हमारा मीटिंग चलता रहता है। मैं नहीं जुड़ पाता, तो मैं सोचता हूँ कि उसमें नहीं जुड़ पाता तो उस समय सेम इसमें जुड़ जाऊँ ताकि तो मुझे इनकरेज कि यूथ एक युवा को अगर बदल दे, एक पीढ़ी बदल सकती है, पूरी पीढ़ी बदल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में यूथ के सबसे बड़ा। तो हमें चाहिए कि हम यूथ से भी है कि अधिकतर सबसे ज़्यादा काम ये करें कि वो बाइबल पे ज़्यादा फोकस करें। अभी जब लॉकडाउन है तो हम कोशिश करें कि कम से कम कुछ नहीं तो एक बार जरूर बाइबल को पढ़े, उसको समझे कि प्रभु हमारे द्वारा क्या बात करना चाहता है, वो भी हमारा पर्सनल क्या, प्रभु हमारे जीवन द्वारा क्या सेवा देना चाहता है, क्या चीज़। क्योंकि कई बार हम सेवा तो करते हैं लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो ऐसा क्योंकि हुआ है, हमारा एक डिसाइपल उसने वो ये बात को रखा है कि मैं मुझे अच्छा लगता है उसके टीचिंग को जीसस का, और मुझे आनंद बहुत मिलता है, मैं इसलिए टीचिंग शेयर करता हूँ, और मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ, मन से वो कह रहा है कि मेरी इच्छा है इसलिए मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ परमेश्वर की इच्छा और ह्यूमन बीइंग का दोनों डिफरेंट अलग है। जानिए कि आपकी परमेश्वर क्या इच्छा है, जरूर जानिए, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि हम सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर। और मैं बहुत इंकरेज होता हूँ, आपको देखता हूँ तो, क्योंकि एक यूथ मिनिस्ट्री जब चलाते हैं तो यूथ के लिए यूथ ही अच्छा होता है। हाँ, जो एक दूसरे को समझ सके, दूसरे को परेशान सके। तो थैंक यू सो मच। हाँ, शुक्रिया सबको। और मैं जब अपने दोस्तों को देखता हूँ, हमारे स्कूल के दोस्तों को मैं खुशी होता हूँ। सो थैंक यू सो मच। हाँ, शुक्रिया। गॉड ब्लेस। अच्छा, मैं सोच रहा था नेक्स्ट वीक एक पास्टर को बुला रहा हूँ, उसके बाद ना हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग जो अभी सोशल प्रॉब्लम्स चल रहा है, एक्चुअली बीइंग यंगस्टर्स, the future in our hands, right? So if we are on the right path, then definitely our church will be on the right path, and then the country will be changed. So from next week onwards, I'm gonna bring up some of the social problems which our country is facing. Especially there are so many, nowadays I'm writing a lot. So in the days to come, if God willing, I'm gonna put it in a book form. And but before that, as a team, when we come together, let us mention some of the problems which our country is going on in our worldwide, and we will try to at least जिनसे हम मिलते जुलते उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इसके थ्रू भी परमेश्वर कुछ काम करने वाला हो, क्योंकि इस हफ्ते में जब प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर मुझसे बहुत स्पष्ट से बातचीत कर रहा है, और मुझे समझाया कि आप में से जो अभी मुझे सुन रहा है, आप में से ही कुछ लोग हैं जो आने वाले जनरेशन के गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए बहुत कुछ करने वाले, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज आपको पता है, इस यूथ मीटिंग में पास्टर्स भी है, म्यूजिशियंस भी है, नर्सेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, 2 नर्सेस हैं, थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं। आप लोग चाहेंगे ना तो एटलीस्ट हम अपना एरिया को बदलना कोई बड़ी बात नहीं। तो हम सिर्फ वचन को सुना और हम अपने जीवन को सुधारा, उतना तक ही अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे। हमारा जरूर कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा हम अपनी कलीसिया में, हमारी सोसाइटी में कैसे कुछ बदलाव को लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक से स्पेशली यदि आप लोगों को टाइम मिलेगा तो जरूर सोचना। मैंने अभी ग्रुप में डालूंगा, एक छोटा सा शेयरी के रूप में लिखा, जब लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं कुछ दिन पहले ये लिख के काफ़ी लंबा टाइम होगा, उस दिन रात को मैं ऐसे जस्ट बेड पे लेटा एंड आई वाज थिंकिंग कि यार आज के समय पे लड़कियां हमारे देश में क्या कुछ नहीं सकती। पुराने समय पे वो पता चलता था कि एक लड़की गर्भवती है तो उस समय पे अल्ट्रासाउंड करके देखते थे, और पेट के अंदर लड़की करके पता चलता था तो पेट के अंदर ही मार देते थे। मुझे नहीं पता आप में से कितना लोग उस दर्द को समझ सकते हैं। वहां से बच के एक लड़की संसार में आती है, आते ही माँ बाप मारना चाहते हैं।
चलो वहां से बच गए, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाती है, कोई और उसको मारना चाहता है। वहां से बच के आगे निकली तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में लोग मारना चाहता है। चलो वहां पर भी जैसे तैसे बच गई, जहाँ काम करने जाती वहां पर लोग मारना चाहते हैं। वहां पर ही बच गए, जैसे तैसे शादी हो गई, वहां पर लोग मारना चाहते हैं। जिंदगी शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत कुछ परेशानी से फेस करते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा मेन पॉइंट यही रहेगा, और इसके ऊपर परमेश्वर का वचन क्या बातचीत करता है और उसके द्वारा परमेश्वर क्या हमसे बताना चाहता है। इस पूरे हफ्ते भर एकदम सीरियसली, स्पेशली जो सिस्टर्स है इस ग्रुप में, अभी जो मुझे सुन रही है, जरूर ध्यान देना, जरूर मेडिटेट करके देखना, कुछ स्टैटिस्टिक्स हो सके तो निकाल कर देखना, कितनी लड़कियां सिर्फ इंडिया में ही मर, और आपको और मेरा रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, जिंदगी में सेटल होना बहुत अच्छा है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरों के बारे में भी सोचना। हो सकता है हम जब शुरू करेंगे लार्ज स्केल में कुछ ना कर सके, लेकिन लार्ज स्केल में कुछ नहीं किया करके जो छोटा सा स्केल में कुछ कर सकते हो, जो आपका खुद का भाई है, जो खुद का पापा है, जो खुद का, जो लोग का शादी हुआ उनका पति है, क्या कम से कम उनका सोच विचार तो बदल सकते हो। जो आपके कलीसिया के विश्वासी है उनको सोच विचार तो बदल सकते हो। वहां से तो काम शुरू हो सकता है ना। जहां आप पढ़ रहे हो, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनको सोच विचार तो बदल सकते हो। तो हो सके तो ये 2 हफ्ता इसी चीज के बारे में अच्छे से मनन करिए, और नेक्स्ट वीक इस बात को लेके हम लोग एक दूसरों से सीखेंगे। मैं चाहता हूँ स्पेशली जो सिस्टर्स है, मेरी जो बहनें हैं, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जरूर मनन करने से शुरू करिए। लाइफ लिटरली आई एम टेलिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेटिंग फॉर यू एंड फॉर मी। दे वांट अस टू हेल्प देम सो दैट दे कैन कम अप फ्रॉम देयर problems, struggles and the fights. And if we are thinking about ourselves only, just about ourselves, then I think somewhere we are missing the mark. Christ, he never just thought about himself. He was thinking about the people around him. And if we are, known as the followers of Christ, then our life should be like that. So please इसके बारे में मेडिटेट करना और सोचना, और नेक्स्ट वीक परमेश्वर चाहा तो जरूर इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, सबको परमेश्वर एक और बार आशीषित करे, सबको एक और बार जय मसीह। दीदी अभी आई, परमिता दीदी। प्रेज लॉर्ड दीदी। एक्चुअली दीदी पहले से थी, मगर साइड में सब है। ओह प्रेज गॉड, कुछ लोग मतलब स्क्रीन के पीछे बैठे हैं। हाँ, अम्मा जी भी है, इसलिए मैं स्क्रीन ऑफ था पहले। ओह, हाँ, मैं यूथ से भी बढ़कर यूथ है यहाँ प्रेज पे। God bless you. Well done. Keep it up. Keep it Oh up. my God. दो सबसे बड़ा यूथ यहाँ पे बैठे हैं, बाल सफेद हो गया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन यूथ है अभी तक अंदर से क्यों, बहुत मजा आया। Praise God, praise God. आपको परमेश्वर Well done. जब से शुरू हुआ तब से तुम्हारे ये दादी बगल में ही बैठे हुए हैं, हिला 1 मिनट के लिए भी। थैंक्स दादी। तुम्हारे से बात करने के लिए बहुत वो आता है, बोला मैं बात करना कर रहा था। जय मसीह की। जय मसीह की। जानते हो मेरे को आप? बहुत मजा आया, शुरू से था ये, से प्रभु आशीषों से भर देगा आपको। थैंक्स दादी। हमारे लिए प्यार करो, प्यार प्रार्थना करो। जरूर दादी। प्यार तो हो गया, अच्छा शब्द मिल गया, मेरे से प्यार करो बोला है। वही तो, अब वो दिल के अंदर वही है ना, दादी के दिल के अंदर। कानूनी में जब था तब प्यार हो गया। आपको अकेले नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। चलो मैं भी कॉल करता हूँ, रुको, नॉर्मल कॉल करता हूँ व्हाट्सएप में।
चलो, God bless you all. Thank you once again. Take care. Stay safe. Bye bye. Bless you. God bless you too. Bye. Bye bye. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord.